हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हमारा 9 मार्क्स का काम आएगा फाइनल पेपर में और एक ही वीडियो में निचोड़ है। लास्ट तक देखोगे तो आपके 9 के 9 नंबर पक्के हो जाएंगे फाइनल पेपर में। ये वीडियो सुन के चले जाना, आपके डेरिवेटिव में 9 के 9 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो आपको डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी पहले मैं बता दूं, यहाँ से 9 मार्क्स का काम आएगा। इस बार क्या होगा, आपके 9 मार्क्स में से 5 मल्टीपल चॉइस आएंगे, 5 एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के आएंगे। 2 × 2 4 + 5 टोटल कितना हो गया 9। जो 2 मार्क्स का काम है, 2 के 2 क्वेश्चन, एक कंटिन्यूटी से आएगा और एक किससे आएगा, डेरिवेटिव से आएगा। तो डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले आपको फार्मूले पता होने चाहिए। जिस तरह हम बात करेंगे 10 से 12 ऐसी टर्म है डेरिवेटिव की जो हमें आनी चाहिए, डेरिवेटिव कंप्लीट है। जैसे sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव d/dx किसका सिंबल है, डेरिवेटिव का। एक रिवाइज करवा देंगे, सारा का सारा एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। देखिए sin का डेरिवेटिव cos x, इनटू में याद रखना है जो भी एंगल होगा उस एंगल का आपने यहां पर डेरिवेटिव लिखते जाना है। डेरिवेटिव हम बात करें cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के sin x, इनटू में डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, एंगल का। d/dx सिंबल किसका है, डेरिवेटिव का। cos के बाद secant x, secant के बाद tan x का पढ़ेंगे, cosecant x का पढ़ेंगे, cosecant x का पढ़ेंगे, cot x क्या पढ़ेंगे, cot x। देखिए secant 2 ट्यून बन रही है, एक c और एक tan, c और tan। secant के नाम में 2 ट्यून है, वो ट्यून लिख दो, secant × tan x, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। एंगल कौन सा लेना बेटा, आपने ये वाला नहीं लेने, एंगल यही एक चलेगा। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसे करते, दोनों के नाम का अलग अलग कर देते। इसके एंगल का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। आपने क्या समझा, secant को secant समझा है ना, secant समझा। तो यहां से tan का डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा, secant 2। इसी नाम से secant tan से 2 ट्यून आई, secant में तो secant tan याद रखना है, और tan में अगर हम tan का पूछा जाए तो कितने secant बचेंगे बेटा, 2, और secant मिलकर क्या हो जाएगा, secant² x, इनटू में जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे। कोसिकेंट को हमने समझना है कोसिकोट, कोसिकेंट का नाम है ना जो कोसिकोट, तो कोसिकेंट का नाम कोसिकोट, ये इसका डेरिवेटिव है, कोसिकेंट x इनटू में कोट x। डेरिवेटिव किसका, एंगल का। कोट का क्या हो जाएगा, सेम वही ट्यूनिंग, कोसिकेंट का नाम कोसिकोट, कोट की बात करूं तो कोसिकेंट इनटू कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कोसिकेंट² x, इनटू में डेरिवेटिव किसका बेटे, एंगल का। डेरिवेटिव किसका, एंगल का। ठीक है, कवर है ये। तो आगे देखिए, हमारे पास एक बात आपने याद रखनी है, जिसका नाम C से स्टार्ट होता है, उसके नेगेटिविटी की बीमारी है, उसके खानदान में ये बीमारी है डेरिवेटिव में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो गई जिनका आपको क्या याद रखना है, डेरिवेटिव। उसके बाद e की x एक्सपोनेंशियल टर्म, e एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है उसको मैं a से डिनोट करता हूं, a की x का डेरिवेटिव लॉगरिथमिक x का, e की x का बड़ा आसान है, e की x सेम लिखना, कुछ भी हो ई के पास, कुछ भी हो सेम लिखना है, e की x। डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, पावर का, जो भी इसकी पावर होगी। a की x डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, पावर का, इसमें भी। लेकिन यहां पर log ऑफ a आ जाएगा, log ऑफ e यहां पर भी आता है, लेकिन log ऑफ e की वैल्यू e बेस पे रिजल्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे log ऑफ e हम नहीं लिखते। log x का जो भी फंक्शन होगा, जो भी वैल्यू होगी, वो 1/में आपने भेजनी है। ठीक है, जो नीचे भेजोगे आप,
लॉगरिथमिक के पास कुछ भी हो, जो भी टर्म होगी हम 1/, में लिख देंगे। जो भी 1/, में लिखेंगे हम उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। हम उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। जो भी यहां की वैल्यू होगी, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे कोस है, साइन है, सीकेंट है, कोसिकेंट है, 1/, लिखेंगे और उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। उसके बाद 3 टर्म और हम पढ़ेंगे। वैसे 6 टर्म का डेरिवेटिव याद रखना है, लेकिन हम 3 टर्म में ही उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। एक साइन इनवर्स एक्स का, एक डेरिवेटिव आपने टेन इनवर्स एक्स का, और एक डेरिवेटिव आपने सेकेंट इनवर्स एक्स का। 3 डेरिवेटिव छोड़ दिए हमने। साइन के साथ कोस इनवर्स आएगा, अगर कोस इनवर्स की बात करें, टेन के साथ कोट और सीकेंट के साथ कोसिकेंट, वो मैं बाद में बताऊंगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/रूट में 1 माइनस जो भी यहां पर वैल्यू होगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी, उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर, और उसी का आपने जिसका स्क्वायर किया उसी का आपने यहां पर क्या लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी वैल्यू यहां पर होगी आप उसका स्क्वायर करोगे और यहां पर उसी वैल्यू का क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, सेकेंड इनवर्स में 1/x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो भी ये होगा वो यहां पर लिखते जाएंगे और इनटू में उसी का क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी हम उसी का क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, 6 और 6 12 टर्म हो गई है आपके पास। ये देखिए, साइन इनवर्स के साथ कोस इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स के साथ कोट इनवर्स आ जाए, सीकेंट के साथ कोसिकेंट इनवर्स आ जाए, सी आ गया। अभी आपको समझाया था डेरिवेटिव करते समय जिसके नाम में सी आ जाएगा उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। इसका सेम यही डेरिवेटिव हुआ, सारे का सारा रिजल्ट यही चलेगा, लेकिन बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। कोट में भी यही होगा, सारा डेरिवेटिव ये आएगा, लेकिन उसके बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। कोसिकेंट का रिजल्ट यही आएगा, लेकिन इसके बाहर क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ये टर्म थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी x की पावर n होगी, आपको x का डेरिवेटिव आता बेटे, किसका आता है, x का जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx बन जाता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव का सीधे तौर पे मीनिंग है चेंज। क्या मीनिंग है बेटा, चेंज। तो x का dx के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं तो क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है। हमें x का डेरिवेटिव पता, ना x स्क्वायर का पता, ना x की 3 का पता। उसमें एक रूल लगेगा, जो भी पावर होगी x के अलावा कोई भी फंक्शन हो, ये सभी फंक्शन के लिए आ जाता, कोई भी फंक्शन हो, हमें साइन का डेरिवेटिव आता है, साइन स्क्वायर का नहीं आता। e की x का आता है, e की x के स्क्वायर का नहीं आता। तो हम क्या लिखेंगे, पावर आगे, पावर में से एक कम, इनटू में डेरिवेटिव करेंगे पावर के नीचे वाली टर्म का। ठीक है, जो भी पावर के नीचे फंक्शन होगा ना, यहां पे कोई भी फंक्शन हो, जैसे मैं x की पावर n समझा रहा हूं, तो जो भी x होगा या कोई भी फंक्शन होगा आप उसी का यहां पर क्या लिखोगे, डेरिवेटिव लिखोगे। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, आपको भी पता कांस्टेंट टर्म में कभी चेंज आ ही नहीं सकता, तो कांस्टेंट टर्म का चेंज क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके 2 रूल बच गए, एक मल्टीप्लाई रूल और एक डिवाइड रूल। वो और पढ़ लेते हैं, एक मल्टीप्लाई रूल और एक डिवाइड रूल। देखिए, आपके सारे के सारे फार्मूले आ जाएंगे, ये फार्मूले याद है, ये क्वेश्चन कर लेना, सारे का सारा डेरिवेटिव कवर हो जाएगा, कंटिन्यूटी भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई रूल, u इंटू वी। अगर आपके पास 2 टर्म है, दोनों में आप एक साथ चेंज नहीं देख सकते, चाहे ये किसी के एंगल में हो, चाहे ये पावर के नीचे हो, कहीं पर भी जब आप 2 मल्टीप्लाई वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो आप बच्चों ने ब्रेक करना, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस में है, चाहे पहले किसी का कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u बाई v, डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, डिवाइड रूल से। डिवाइड रूल u बाई v। देखिए, डिवाइड रूल को हम ऐसे समझते हैं भाई, ये 2 फ्रेंड है u और v। ठीक है, ये v है ना जो u से मिलने चला गया, बहुत दिनों के बाद मिलने गया तो खुश हो गया, u
v को देखकर खुश हो गया, तो खुश होने के नाम पे हमने उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये उससे मिलने गया है, ये कहीं पर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है। हम ऐसे समझे दो फ्रेंड है यू और वी बहुत दिनों के बाद मिलने गया यू से, यू कहीं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है। ठीक है, तो इसने आवाज़ लगाई, देखते ही खुश हो गया तो स्क्वायर कर दिया वी का यू ने। अब क्या करेगा, चाय पानी के लिए ऊपर बुलाएगा, वी को ऊपर बुलाएगा, और चाय पानी की व्यवस्था कौन करेगा, यू करेगा। ऐसे समझेंगे हम, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, यू का करेंगे। जो भी काम होगा भाई चाय पानी की व्यवस्था करेगा। अब एक बात बताओ बेटा, चाय पीने के बाद ये बोले, ये बात तो गलत है कि भाई आप बर्तन दो। ठीक है, उसने क्या बोला, वी को ये बोला कि आप बर्तन दो, जो उन्होंने चाय पानी ली है। तो ये बात क्या है, गलत है। क्या है ये, गलत है। गलत के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस, वो आप तो गया बैठ, और चाय पानी के जो बर्तन थे किससे दिलवाए, वी से। ये आपका डिवाइड रूल है। या समझे, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव। क्योंकि कई बार इस रूल में गलती हो जाती है, कई बार बच्चे ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव बाद में करते हैं और पहले क्या करते हैं, नीचे वाली का करते हैं, नेगेटिव का फर्क हो जाता है। ये नेगेटिव क्यों आया बेटा, क्योंकि v डिवाइड में है, और v जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की, और वो पावर क्या आएगी, मल्टीप्लाई रूल के पावर के अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाएगी, इसलिए माइनस क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि माइनस की पावर किसकी है, v की, तो v के साथ, v के डेरिवेटिव के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये निचोड़ है आपका डेरिवेटिव के फार्मूले, ये याद होने चाहिए, रूल याद होने चाहिए, और डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी फंक्शन की बात करूं, रूट के साथ आ जाता है, तो इसमें पावर रूल लगाते हैं ना, पावर आगे पावर में से एक कम, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो आप बच्चे जब रूट वाली टर्म आए तो ये याद रख सकते हैं, 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, जो भी रूट वाली सामग्री होगी वो सेम रख देंगे। रूट वाली सामग्री क्या रख देंगे बेटा, सेम रख देंगे, और इनटू में ऊपर उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स किसका सिंबल है, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव की पहचान है dy/dx लगा हो, y डैश हो, एफ डैश एक्स हो, y1 हो। सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx2 होगा, y डबल डैश होगा, f डबल डैश x होगा, और y के बेस में क्या होगा, 2 होगा। ये फॉर्मेट किस किस के हैं, सेकेंड डेरिवेटिव के। आइए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले डेरिवेटिव के, कंटिन्यूटी आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, सीकेंट 10 रूट एक्स क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, सीकेंट 10 रूट एक्स। क्या लिखेंगे, सीकेंट का अभी हमने पढ़ा, सीकेंट का नाम क्या है, सीकेंट इंटू में 10। तो देखो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू में 10, सीकेंट इंटू में 10। ठीक है, ये सारी टर्म का डेरिवेटिव निकालना है आपने। सीकेंट का नाम होता है सीकेंट 10, इंटू में किसका डेरिवेटिव, एंगल का, और इसका एंगल क्या है, 10 रूट एक्स। क्या है एंगल, 10 रूट एक्स। सीकेंट नाम लिख दिया, एंगल क्या चलेगा, सेम, इंटू में बेटा क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव, और इसका एंगल क्या है, 10 रूट एक्स। 10 का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर। जो भी एंगल है 10 का, इनटू में आपने उसका क्या करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, रूट एक्स वाली टर्म आपको क्या समझाई थी, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 लिखेंगे, रूट में लिखेंगे, जो रूट के नीचे उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सीकेंट 10, 10 का सीकेंट स्क्वायर, एंगल का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। कवर हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 रूट में कोट एक्स स्क्वायर। देखिए y के इक्वल होगा dy/dx, dy/dx। 2 सेम है, रूट वाली टर्म को कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 लिखेंगे, रूट वाली टर्म को 1/2 लिखेंगे, जो भी कुछ सामग्री है वो सारी लिख देंगे, वो सारी लिख देंगे, जो भी सामग्री होगी वो सारी लिख देंगे, और इनटू में ऊपर क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, कोट। सी नाम आ गया तो माइनस, कोट का डेरिवेटिव क्या बताया था, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोट का डेरिवेटिव क्या था, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स।
लेकिन एंगल जो होगा सेम चलेगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स नहीं लिखना, जो भी एंगल होगा सेम लिखेंगे। इनटू में उसी एंगल का आप बच्चे क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मतलब किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर आपका पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा, 2x + 3y, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। 2x + 3y sin y पक्का आएगा, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन पक्का आएगा। पहले 2 मार्क्स में पूछा जाता था, अब आपका 1 मार्क्स में आएगा, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा इजी होगा, क्या करना है आपने, इस बार y ने एंट्री अंदर कर ली क्वेश्चन की। पहले जितने भी क्वेश्चन होते थे y = में होते थे, अब आपने क्या करना है, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx। जहां पर आपका मिलन y से होगा बेटा, तो उस y के डेरिवेटिव का हम क्या लिखेंगे, dy/dx। साइन मिला, साइन का डेरिवेटिव पहले कोस लिखेंगे। कुछ बच्चे यहीं पर dy/dx लिख देते हैं, महा गलती है ये गलती नहीं बेटा, ये तो गलता हो गया। आपने एक बार एंगल क्या लिखना है, सेम लिखना है। एक बार एंगल क्या लिखना है, सेम लिखना है। इनटू में एंगल का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव dy/dx। जिन जिन के पास dy/dx आया उनको एक तरफ एलिमिनेट कर देंगे हम, cos y और 3 इधर लेके माइनस का, दोनों के पास dy/dx था, दोनों के पास क्या था, dy/dx। 2 इधर, ये वाली टर्म किस में आ जाएगी, डिवाइड में। आ गया आपका आंसर, cos y - 3 dy/dx। ठीक है, निचोड़ आ जाएगा आज की इस वीडियो में डेरिवेटिव का। ये पढ़ लेना बेटा, आपका कवर हो जाएगा सारे का सारा पेपर में जो जो कंसेप्ट आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा वही बात है भाई, जो पढ़ेगा तो मेहनत करेगा तो बेटा मेहनत का फल मिलेगा। ये तो उसके लिए भाई कम समय में सारे का सारा ब्रीफ चैप्टर की नॉलेज हो जाए। ठीक है, रहेगा डेरिवेटिव ax by² cos y, इसका डेरिवेटिव देखिए। देखो जब भी y मिले तो dy/dx, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब उसका डेरिवेटिव करना होगा, a अकेले का डेरिवेटिव 0 हो जाता है अगर कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में आता है, तो वहां पर a हम क्या रखेंगे, सेम, और x का क्या हो जाएगा, 1। अकेला कांस्टेंट का चेंज 0, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई रूल लगता है, उसके अकॉर्डिंग एक टर्म 0 हो जाती है, कांस्टेंट सेम, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b, y का पावर आगे, हमें y का डेरिवेटिव आता y² y³। किसी भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव नहीं आता अगर उसकी पावर 1 से ज्यादा है। पहले उसमें रूल लगेगा, पावर आगे, पावर में से 1 कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। मूल मंत्र है ये डेरिवेटिव का, ये तो कहीं पर भी आ सकता है बेटा। पावर आगे, पावर में से 1 कम करना है, पावर आगे, पावर में से 1 कम करना है, इनटू में पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव y का dy/dx। कोस मिला, खानदान में बीमारी है, माइनस c आया तो माइनस, कोस का क्या हो जाएगा, साइन y, और y का क्या हो जाएगा, dy/dx। जिन जिन के पास dy/dx आया है एक तरफ भेज दो और बाकी को फिर कॉमन लेकर इधर भेज देंगे। माइनस का साइन y है बेटा, माइनस का साइन y है इधर, ये रहा, ये 2by उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और पूरे में से माइनस कॉमन, dy/dx साथ में, और ये टर्म यहां पर डिवाइड में आ जाएगी, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, साइन y 2by। ठीक है, dy/dx, ये आपका बेटे क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है y वाला, पक्का आएगा, बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जहां पर भी y होगा, y के नाम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। हमें 1 से ज्यादा पावर वाले किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पता, हमें 1 पावर वाले का पता है। किसी में भी 1 से ज्यादा पावर आएगी तो मूल मंत्र ये लगेगा बेटा। ठीक है, कई बार देखा मैंने, साइन स्क्वायर होता डेरिवेटिव कोस स्क्वायर लिख देते हैं, आपको नहीं आता, आपको ये डेरिवेटिव आते हैं, इसमें कोई भी पावर नहीं है।
अगर बेटा किसी में पावर है तो पहले पावर का रूल लगेगा। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की एक आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अगर ये दोनों वैल्यू x और x हो जाए तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाता है, और tan इनवर्स का फार्मूला x प्लस x 2x और 1 माइनस के x स्क्वायर हो जाता है। 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले है बेटा, एक साइन इनवर्स में चला जाएगा, एक कोस इनवर्स में चला जाएगा। साइन इनवर्स वाले के लिए याद रखना 2x आता ऊपर, कोस इनवर्स वाले के लिए याद रखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। दोनों के डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। हम अपने फायदे के लिए अगर इनका डेरिवेटिव पूछा जाता है, सबका नाम क्या है 2 tan इनवर्स x, सबका नाम क्या है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ते हैं हम, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, सीकेंट इनवर्स x प्लस के कोसिकेंट इनवर्स x पाई बाई 2। ये भी मैं बताऊंगा क्या काम आएगी। आपसे डेरिवेटिव पूछा जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी बेटा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप सीधे ये पूछा जा रहा है, इसका डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, इतना लेंथी करेंगे। कोस इनवर्स में जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, महाभारत हो जाएगी बेटा। तो सीधे पहले प्रॉपर्टी से इसको 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, और 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 2 सेम tan इनवर्स का हमने क्या बोला था 1 बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इनटू में जो भी ये x होगा, जिसका भी हम स्क्वायर करेंगे, यहां पर कुछ भी हो उसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, और ये क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर आ गया। सेम साइन इनवर्स का है एक 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये भी कन्वर्ट होकर बेटा 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या आएगा। आपसे पूछा जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गड़बड़ हो जाएगी, होगा साइन इनवर्स लेकिन फंक्शन किस वाला होगा उसके पास, कोस वाला। हम इसको 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते बेटे, पहले ये बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे, साइन इनवर्स का कोस इनवर्स चाहिए तो ये प्रॉपर्टी काम आएगी। साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में जाना है तो हम किसी को भी पाई बाई 2 में से अगर उसको माइनस कर देंगे तो वो रिजल्ट किस में चेंज हो जाएगा, कोस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर यहां पर कोस के पास साइन की वैल्यू होगी तो पाई बाई 2 में से माइनस कर देंगे तो किसकी हो जाएगी, साइन की हो जाएगी। फिर डेरिवेटिव कर देना, डेरिवेटिव से पहले फंक्शन अप्लाई करो ना, ये पाई बाई 2, इसको सीधे सीधे क्या लिख देंगे, सीधे सीधे क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटा हमें आता है y का dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0, 2 tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर और इनटू में उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये tan इनवर्स के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारी टर्म है, लेकिन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डेरिवेटिव का जो चैप्टर है वो भी साथ में भेज दूंगा। किसी बच्चे को वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी कंसेप्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप दोबारा से पूरे का पूरा कंसेप्ट कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ गया बेटा लॉग ऑफ। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टियां हैं, लॉगरिथमिक m इंटू एन, लॉगरिथमिक m प्लस n नहीं है, m बाई n, लॉगरिथमिक m की पावर n। इसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख सकते हैं, इसको लॉगरिथमिक ऑफ m माइनस लॉगरिथमिक ऑफ n लिख सकते हैं, इसको n log m लिख सकते हैं। 3 प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। डेरिवेटिव का निचोड़ आएगा आज के पूरे इस लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा शेयर कर देना। ठीक है, जो बच्चे ने आज पहली बार सुनी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करना भला उसके। ठीक है, लॉगरिथमिक कोस ई एक्स, लॉगरिथमिक
कोस ई एक्स। यहां पर कोई रूल नहीं लगेगा, ये एक फंक्शन है ना, इसकी कोई वैल्यू है। लोगरिथमिक आ गया बेटा, लोगरिथमिक का डेरिवेटिव क्या समझाया था, जो भी होगा वो नीचे भेजेगा। लोगरिथमिक की खासियत है जो भी होगा उसके पास वो नीचे भेजेगा, जो नीचे भेजा इनटू में उसका फिर डेरिवेटिव लिखेगा। जो भी होगा एक बार नीचे भेजेगा, जो बची ना, जो यहां पे बचेगा उसी का आपने डेरिवेटिव लेना। कोस का क्या होगा, माइनस आ गया साइन ई की एक्स, एक बार लिखेंगे इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, कोस का साइन इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है इसका, ई की एक्स, इनटू में ई की एक्स का डेरिवेटिव, आ गया आंसर। अगला है log ऑफ एक्स। log ऑफ एक्स क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स, लोगरिथमिक के पास कुछ भी हो डिवाइड में भेजेगा, डिवाइड में भेज दिया, जो टर्म डिवाइड में भेजी उसी का हम डेरिवेटिव करेंगे। लोगरिथमिक के पास इस बार log x था, 1 बाई log x लिख दिया, जो भी टर्म होगी बेटा हम उसका क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव लिखेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई में x, नीचे क्या भेजा इस बार x, नीचे क्या भेजा x, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला है e की पावर, अगला क्वेश्चन है e की रूट x की पावर रूट x, e रूट x की पावर रूट x। ठीक है, रूट आ गया, e को e की x लिख सकते हैं, e की x को e की x लिख सकते हैं, लेकिन ये तो किसके कब्जे में है, रूट के कब्जे में। रूट के कब्जे से बेटा छुटाना है तो आपको याद रखना है, छुड़ाएं इसको, 1/2 लिख देंगे, सेम लिख देंगे, सेम लिख देंगे। ठीक है, जो भी रूट के नीचे होगा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। रूट के नीचे हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म, और एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव e की पावर सेम होता है इनटू में पावर का डेरिवेटिव। इसकी पावर क्या है, रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स इनटू में 1। इसकी पावर बेटा, रूट का मीनिंग क्या है, 1/2, और इसके पास पावर कितनी है 1। अगर मैं इसको इससे कैंसल करूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो हमारा आंसर 1/2 इंटू 1/2, 1/4 रूट एक्स, और e की रूट एक्स का फिर से रूट एक्स आ गया। ठीक है, कई बार आंसर में वापस y दे देते हैं, क्योंकि e की रूट एक्स, रूट को हम क्या नाम दे सकते हैं, y दे सकते हैं। ठीक है, और आप बच्चों को पता बेटा मल्टीपल चॉइस के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जो क्वेश्चन पहले 16 आते थे तो 16 बार ही सोचना होता था, अब 40 टाइम, उसका डबल या ट्रिपल टाइम हो गया, आप ये मान के चलो, उससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, टाइम भी कम कर दिया। तो आपने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि भाई कितने कम समय में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर सकते हो। अगर OMR सीट भरनी आ गई 45 मिनट में, अलग पैटर्न कर देते हैं तो और भी खतरनाक हो जाएगा बेटा। आपने कम समय में क्वेश्चन कवर करने हैं, क्योंकि अगर बाद में क्वेश्चन आते तो कई बार ऐसा होता कि भाई हम जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन छोड़ रखे कि आप बीच में कभी याद आ जाए तो कोई कंसेप्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि मार्कशीट मिलती है आपको, OMR सीट मिलती है, तो पहले वो फिलअप करनी पड़ेगी, उसका टाइम होगा 2 पेपर में डिवाइड हो जाएगा 40-40 मार्क्स में। देखते हैं कि कैसा होगा पैटर्न, अभी आ तो गई है उनकी गाइडलाइन, देखते हैं क्या रिजल्ट होंगे और क्या नहीं होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है cos x बाय log x, ये डिवाइड रूल से चलेगा। डेरिवेटिव बेटा आपको cos x का आना चाहिए और log x का आना चाहिए, दोनों का डेरिवेटिव हमें आता है। हम डिवाइड रूल से सोल्व करेंगे। log x नीचे वाला खुश हो गया, log x का होल स्क्वायर, इसको ऊपर बुलाएंगे, कहानी समझाई थी ना आपको, log x को ऊपर बुलाएंगे, ऊपर वाली टर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे। cos का डेरिवेटिव माइनस के साइन x, ठीक है, माइनस, बात गलत थी, ऊपर वाला बैठ जाता है, ऊपर वाली टर्म सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये x यहाँ पर भी आ जाएगा और ये x यहाँ पर भी आ जाएगा, और बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली दोनों टर्म किसकी है, माइनस की है। ठीक है, अब आ जाएंगे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी बेस के क्वेश्चन। x की पावर x, x की पावर x की मैं बात करूं
तो इसको बेटा हम सोल्व नहीं कर सकते। हम जब भी पावर आगे आती है तो पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वेरिएबल आ जाती है तो बेटा हम आगे नहीं लेके आ सकते। इसको छोड़ दिया, डेरिवेटिव वगैरह की ये बात समझ से बाहर है, लेकिन हमने फिर देखा भाई कोई और ऐसा डिपार्टमेंट जो पावर को संभालता हो, तो लॉगरिथमिक एक ऐसा फंक्शन है जो किसी की भी पावर को आगे लेके आ सकता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, लॉग ऑफ x की पावर x, पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, और फिर सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। मल्टीप्लाई रूल से हम क्या करेंगे, चलेंगे। लेकिन बेटा आपने याद रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है x की x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है, 2 की पावर साइन x, इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, आपने बहुत सावधानी से करना है। इसकी वीडियो में अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसमें वेरिएबल पावर वाले क्वेश्चन हैं। तो x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड अब अप्लाई नहीं कर सकते। लॉगरिथमिक ने मना कर दिया, मेरे पास मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का और पावर का है, न कोई प्लस का है न कोई माइनस का है। हम यहां पर टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड करेंगे तो सरासर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। और हम ऐसे कभी लॉगरिथमिक ले नहीं सकते कि इसके साथ भी और इसके साथ भी, क्योंकि कभी आपने ऐसे स्क्वायर किया है क्या? स्क्वेयरिंग बोथ साइड होती है तो ऐसे थोड़ी होती है बेटा, पूरे पे होल स्क्वायर होगा। उसी तरह टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथमिक हम एक साथ ही क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप बच्चों के पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसके दो पार्ट बनाएंगे, हम उसके क्या करेंगे, दो पार्ट बनाएंगे, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इनके खानदान में अलग अलग करते ही लॉगरिथमिक लेना है, हम सिचुएशन देखेंगे, जरूरत होगी तो लॉगरिथमिक लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हम एक पार्ट को u मान लेंगे, एक पार्ट को u मान लेंगे और एक पार्ट को v मान लेंगे। फिर जरूरत देखेंगे, क्या जरूरत है, एक को u मान लिया और एक को क्या मान लिया, v। हम देखेंगे क्या जरूरत है। a की पावर x का रूल लग जाएगा इसमें, इसके सामने ही बैठा है। a की x का क्या होता है, dv बाई dx, 2 की पावर साइन, पावर इनटू में log ऑफ 2, और पावर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x, और इनटू में एंगल का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स का बेटा वेरिएबल पावर वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई नहीं रोक सकता, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ये वाला हो गया, वाई वाला हो गया, और एक विद रिस्पेक्ट टू के क्वेश्चन होते हैं कुछ, और एक आपके पास अलग अलग, वाई अलग टर्म में और एक्स अलग टर्म में। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 1 बाई यू लॉग ऑफ यू, 1 बाई यू, यू का डी यू बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई रूल से एक्स सेम log x का 1 बाई एक्स प्लस log x सेम, और x का डेरिवेटिव बेटे 1, x से x क्या हो गया, कैंसल, 1 प्लस के log x, 1 प्लस के log x, u किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, du बाई dx। u क्या है, u क्या है, x की x 1 प्लस के log x। 2 मार्क्स में पक्का क्वेश्चन आएगा। पहले 4 मार्क्स का आता था बेटा, लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कम हुआ, उस वजह से 2 का आता है, नहीं तो पहले 4 में फेवरेट था भाई, हर बार आता था डेरिवेटिव से क्वेश्चन। तो यहाँ पर x की x 1 प्लस के log x, ये आया इसका, ये आया इसका। आपने क्या करना बेटा, अगर ये प्लस में थे तो प्लस में कर देना इनके आंसर, और माइनस में है तो माइनस में, क्योंकि इसका डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, ये du बाई dx हो जाएगा, और ये dv बाई dx हो जाएगा। अलग अलग बात है, कोई mn मानता, कोई uv मानता, बेटा वो आपका कंसेप्ट, आप कुछ भी मान के चलना। तो बेटा दोनों को प्लस कर देना बस, x की x 1 प्लस के log x प्लस में 2 की पावर साइन x log 2 cos x, ठीक है, और y का dy बाई dx, ठीक है, y का डेरिवेटिव बेटे क्या होगा, dy बाई dx, ठीक है, कवर हो गया ये। आगे देखिए, आज मतलब सारे के सारा एक वीडियो में आपके सारे का सारा डेरिवेटिव कवर हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज करके सिलेबस तैयार कर लेना, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आगे देखिए बेटा, साइन एक्स की एक्स, ये आपके मन के आंखों का धोखा होगा, मन की आंखों का धोखा होगा। एक्स की एक्स, बेटा मन से आवाज क्या आई है ये आपके,
क्या आई है कि टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, यही है क्या? जिसके मन में बेटा ये बात हो गलत है। अब आप बोलोगे कि पावर देखते ही तो लॉगरिथमिक बुलाना था, जरूरत पड़े तब बुलाना है। आपको साइन मिला, साइन को कोस लिख सकते हैं, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे। बेटा ये दो क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका रूप? y इज इक्वल टू साइन एक्स की x। इस बात में बहुत फर्क है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेटा टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, और ये क्वेश्चन आता तो बेटा पहले आपको साइन मिलता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा साइन का डेरिवेटिव? कोस एक्स की एक्स इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव। और फिर बेटा इस एंगल में जो बीमारी आई है ना, ये एक्स की एक्स, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था u इज इक्वल टू हम एक्स की एक्स लेंगे, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड। जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं एक्स की एक्स का, तो इसका रिजल्ट आया था एक्स की एक्स 1 प्लस के log x। ये आया था ना पिछले क्वेश्चन में, पीछे करके देख लेना वीडियो, यही आया था। x की x डेरिवेटिव बेटा इसका करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कोस x की x इनटू में x की x 1 प्लस के log x। ये क्वेश्चन बहुत सावधानी बरतनी बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स की x, इसमें क्या होगा? टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, क्योंकि इसमें पावर किसके ऊपर है? साइन के ऊपर। साइन का डेरिवेटिव पता है बेटा, साइन की पावर 1 से ज्यादा है, आपको डेरिवेटिव नहीं पता, तो वहां पर रूल क्या लगता है? टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड का रूल लगता है, ठीक है। टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड का रूल लगेगा, ठीक है। तो इसमें टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड से आगे हम क्या कर लेंगे बेटा? सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है y की टर्म में, ठीक है। वीडियो लेंथी हो सकती है क्योंकि डेरिवेटिव बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आपके सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अंत तक जरूर देखना। कोस x की पावर y और कोस y की पावर x, कोस x की पावर y, कोस y की पावर क्या होगी? x। अगर ये क्वेश्चन आता है बेटा, यहां पर वेरिएबल पावर है, दोनों इक्वल में है, प्लस में होते तो अलग अलग सोल्व करना था, अगर दोनों साइड है तो बेटा हम दोनों साइड लॉगरिथमिक ले सकते हैं। टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड। लॉगरिथमिक क्या करेगा? इसकी पावर आगे आ जाएगी y log cos x, और यहां पर x log ऑफ cos y। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये, क्योंकि ये कोस के पूरे के ऊपर पावर है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन x की पावर y, y की पावर x में भी आ सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी आ सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरिएबल पावर के 2 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन यहां से आता है। अलग अलग कोड में हो सकता है, इसमें किसी में बदल जाए, लेकिन एक कोड में पक्का आएगा, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को। मल्टीप्लाई रूल से हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई रूल से हम सोल्व करेंगे। y सेम log cos x का 1 बाय कोस एक्स, कोस नीचे भेजा तो कोस का माइनस के साइन एक्स, प्लस में log ऑफ कोस एक्स सेम, log ऑफ कोस एक्स सेम, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx। यहां पर फिर से 2 टर्म है, x सेम log ऑफ कोस y का 1 बाय कोस y, 1 बाय कोस y, कोस y का माइनस के साइन y, और y का बेटा dy बाय dx, प्लस में log ऑफ कोस y सेम, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। जिन जिन के पास dy बाई dx आया है उनको एक तरफ भेज देंगे, ये टर्म इधर ले आते हैं। log ऑफ कोस x, एक तो ये टर्म है और एक है माइनस के साइन बाय कोस 10, इधर आके प्लस के क्या हो जाएगी? x tan y, और दोनों के पास dy बाई dx होगा, वो कॉमन आ जाएगा बेटा, और क्या क्या बचेगा? log ऑफ कोस y, और ये वाली टर्म उधर जाके प्लस माइनस के y tan x,
और ये वाली बेटा सारे की सारी टर्म है जो क्या होगी, अब इसके डिवाइड में चली जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन कवर हो गया। इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, पक्का आएगा इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। और एक अगला है वो कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन वेरिएबल पावर वाला है पूरा। अगर किसी ने लेक्चर देखना तो बेटा इसके वीडियो के लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा साथ में। एक है y की पावर 4/t, y की पावर 4/t और x की पावर 4 ठीक है। डेरिवेटिव करना है dy/dt, अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे इसका। आता है बेटा कई बार ये क्वेश्चन, अलग अलग हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे। dx/dt, dy/dt और आपका dx/dt। dy/dt क्या हो जाएगा 4 1/t का माइनस के 1/t स्क्वायर, क्योंकि कैसे बनेगा, t की पावर ऊपर आकर माइनस के 1 हो जाएगी, पावर आगे पावर में से 1 कम, तो माइनस t की पावर -2 1/t स्क्वायर हो जाएगा। dx/dt क्या हो जाएगा 4। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देना आपने। dy/dt को बेटा किससे डिवाइड कर देना है, dx/dt से। ठीक है, dy/dt क्या है माइनस के 4/t स्क्वायर और dx/dt कितना आया है 4। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के 1/t स्क्वायर, dy/dx आ गया। इस क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट बात और है बेटा, 1 नंबर में आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, अगर 2 नंबर में आ जाता है तो बेटा आपने इसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। क्या करना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, अगर आपसे पूछा जाए dy/dx माइनस t की पावर -2, ये आंसर है। सेकंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो सेकंड डेरिवेटिव करें बेटा, आपसे पूछा जाए कि इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका सेकंड बन जाएगा d2y/dx2, d2y/dx2 माइनस है पावर आगे पावर में से 1 कम। ठीक है, यहां तक हर कोई बच्चा कर देता है, पावर आगे पावर में से 1 कम। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें क्या है, पावर के नीचे t है और किसके अनुसार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के अनुसार। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात dt/dx लिखना है, क्योंकि t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये बात कोई नहीं लिखता, इसकी वजह से बेटा आपका नंबर चला जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया +2, t की पावर कितनी हो जाएगी +3 और dt/dx बेटा आपके पास आ चुका है क्वेश्चन में पहले ही। ये जो 4 आया था, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 आपका आंसर होगा। किसी में 1/t होगा, सीकेंट होगा, कोसिकेंट होगा, जिसके अनुसार होगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, हम इसको इससे क्या कर देंगे कैंसिल। छोटा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, तो तब आपसे सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाए तो ये गलती नहीं करनी। अलग अलग वेरिएबल में हमें ये वाली गलती नहीं करनी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे देखो भी। सेम ऐसा है, y = a 1 + के cos थीटा और x = a थीटा माइनस के साइन थीटा। डेरिवेटिव देखिए dy/d थीटा, a सेम 1 का 0, cos का माइनस के साइन थीटा, और dx/d थीटा अलग वेरिएबल में है ना, dx/d थीटा क्या होगा, a सेम थीटा का 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा कोस, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन टाइप के अनुसार बेटा इसमें थोड़ा सा चेंज और भी हो सकता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2 और 1 माइनस cos का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल,
माइनस के टेन थीटा बाई 2 भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस के टेन थीटा बाई 2 आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरे के पूरे सिलेबस की वीडियो जो ब्रीफ होगा बेटा वो सारा मिल जाएगा। और इसमें बेटा अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाता तो मैं बता दूं आपको, थीटा का 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे, और डी थीटा बाई डी एक्स की जो ये वैल्यू बेटा इसका रेसिप्रोकल करके हम इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है यहां पर विद रिस्पेक्ट टू का, वो और बता देता हूं मैं किसका आता है, विद रिस्पेक्ट टू का। x की 3 विद रिस्पेक्ट टू फाइंड द डेरिवेटिव x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू साइन x आ जाए, या साइन x का x क्यूब के। ये कह रहा है इसका चेंज इसके अनुसार। चेंज का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव x की क्यूब का क्या हो जाएगा 3x²। आपने अलग अलग डेरिवेटिव करना है, u मान के इसका डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, इसको v मान के dv बाई डी एक्स। अलग अलग डेरिवेटिव करके दोनों को डिवाइड में लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू से पजल नहीं होना बेटा, एक दो क्वेश्चन है बस आपके विद रिस्पेक्ट टू। कई बार बच्चे यहाँ पे पजल हो जाते, इसको कैसे सोल्व करें भाई, विद रिस्पेक्ट टू तो x होता है, साइन x कैसे आ गया। आपने क्या करना, पहले का डेरिवेटिव अलग, दूसरे का डेरिवेटिव अलग, और दोनों को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। वीडियो लेंथ जरूर हो सकती है, लेकिन बेटा आपका सारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 आवर के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आता है, x की पावर 20 आ जाए, डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, dy बाई डी एक्स 20, पावर आगे, पावर में से एक कम, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, d2y बाई डी एक्स 20, x की पावर 19, इसका फिर से हम सेकंड डेरिवेटिव करें तो 19x की पावर क्या हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई, 19 की 2 से 20 से मल्टीप्लाई करके x की पावर 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचता है, फिर हम आपको कंटिन्यूटी बताएंगे। x की क्यूब log x, मल्टीप्लाई रूल से आ जाए x की क्यूब log x। सेकंड डेरिवेटिव बताइए, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब सेम, log x का 1/x, प्लस में log x सेम, प्लस में log x सेम, x क्यूब का 3x²। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटे 3x²। एक x से एक x क्या हो जाएगा कैंसल, x² प्लस में 3x² log x। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करें। अगर मैं एक बार और डी बाई डी एक्स लगाता हूँ, इसका सेकंड डेरिवेटिव करें तो देखो x² का क्या हो जाएगा 2x, इसमें फिर से मल्टीप्लाई रूल, 3x² सेम, log x का 1/x, प्लस में log x सेम, 3 सेम, x² का 2x। ठीक है बेटा, जो जो टर्म कैंसिल होगी उनको ऐड कर देंगे, बाकी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमारे डेरिवेटिव का पोर्शन कंप्लीट हुआ बेटा। इसमें से आपका 6 नंबर का काम आता है, कई बार 7 का भी आ जाता है। ठीक है, वो दोनों चैप्टर एक ही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम बात करें कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी में बेटा अगर क्वेश्चन आपका आएगा, कंटिन्यूस गिवन होगा, आपने कोई रिलेशन बतानी होगी, के की वैल्यू बतानी होगी, तो कंटिन्यूटी में बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस दे रखा है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल लेने पड़ेंगे। प्रूव करना है तो हम बताएंगे इक्वल आए। अगर अगले ने बता रखा कि वैल्यू निकाल दो, कंटिन्यूस दे रखा, तो हम लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन तीनों को इक्वल लेके चलेंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, एक x लेस देन 5 पे kx प्लस 1 है, ग्रेटर देन 5 पे 3x माइनस 1 है, एट x इजिकल टू 5 पे कंटिन्यूस दे रखा है और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है k की। अगर मल्टीपल चॉइस की बात करूं बेटा मैं, तो आपने सीधे वैल्यू रखनी है, x की जगह यहां पे वैल्यू रखूंगा तो 5k प्लस 1, इसमें रखूंगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10, 5k, 10 में से 1 गया तो 9, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5। MCQ में तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अदरवाइज बेटा कंसेप्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जो भी होगा,
5 है तो 5 पे, 10 है तो 10 पे, a है तो a पे, 0 है तो 0 पे। 5k नेगेटिव, इसका मीनिंग ये है 5 नहीं है, 5 से कम। और राइट हैंड का 5 से बड़ी वैल्यू 5 पॉजिटिव। पहले ये सजाएंगे, ये बात हमें याद आनी चाहिए, फिर यहाँ क्वेश्चन के पास आएंगे। 5 का नेगेटिव, 5 से छोटी वैल्यू किस में है, x छोटा है 5 से, इसके साथ kx लेंगे और इसके साथ क्या लेंगे, x बड़ा है 5 से, 3x माइनस 5 लेंगे। और फंक्शन का काम कौन करेगा, जिसमें इक्वल है, इक्वल इसके साथ है तो kx प्लस 1 हमारा फंक्शन बेटा हो जाएगा kx प्लस 1। अगर मैं 5 पे बात करूं तो 5k प्लस 1, ये फंक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, लिमिट 5 नेगेटिव आएगा, हम सोल्व नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको 5 माइनस एच लिखेंगे। 5 में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेंगे, 5 प्लस एच, एच अप्रोचेज टू, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एच अप्रोचेज टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 चलेगी, जहां पर x होगा 5 माइनस एच रख देंगे, 5 माइनस एच रख देंगे प्लस का 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, k यहां पर 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस के 5। ठीक है, h की जगह 0 रखेंगे 15, h की जगह 0 रख देंगे 15 माइनस 5 10, h की जगह 0 रख देंगे 5k प्लस 1। कंटिन्यूस बोल रखा, दोनों का रिजल्ट इक्वल, ऐसे वैल्यू सोल्व की तो सेम ऐसे ही वैल्यू ये भी सोल्व हो जाएगी। कंटिन्यूस का बेटा ये कंसेप्ट रहेगा। अगर मैं बात करूं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर वैल्यू किसी की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। π/2 रखता हूँ, π/2 डायरेक्ट रखने से बेटा अगर 0/0 होगी तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। उसमें अगर वैल्यू निकालनी तो एल ऑपिटल रूल होता है, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। अगर इसको डायरेक्ट करना बेटा हम 0 रखते हैं, cos π/2 0, यहाँ पर भी मैं रखूंगा तो पाई माइनस पाई 0, 0/0 फॉर्म आ जाए तो उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव कर दो, k cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x। ठीक है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव पाई का 0 -2। ठीक है, अब आप x की वैल्यू क्या रख दो इसमें, π/2। साइन π/2 क्या होगा, 1 -2। और कंटिन्यूस बोल रखा तो वैल्यू कितनी है 3, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और बेटा वो वाला कंसेप्ट तो आपको आता ही है। यहां पर भी वैल्यू डायरेक्ट रखूंगा 3a + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3b + 3, तो इधर आ जाएगा 3a - 3b = 2। ये आपके पास बेटा रिलेशन आ गई, a - b 2/3। ठीक है बेटा, सारे का सारा आपका कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा बेटा, आपको फ्रेंडशिप के नाते उससे कुछ अच्छी विश ही मिलेंगी। ठीक है, पेपर का टाइम है, भला कमाइए। और मैं आपको पूरे सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।